बात करने के लिए स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी है। प्रशांत जी, आपने बीते 6 महीनों में कई ऐसे युवाओं को पकड़ा जिनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता देश विरोधी ताकतों में थी। किस तरीके से इनको भड़काया जाता था? बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन रेडिकलाइज किया जा रहा था। जो हैंडलर विदेशों में या ऐसे हैंडलर जो इंटरनेशनल गेटवे को यूज़ करके ऐसी कार्यों को करते हैं जिससे कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान न पता चल सके, तो इस तरह के चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए विशेषकर सफलता इस कारण से मिली है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राज्य के एटीएस के अलावा अन्य इकाइयों को भी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, उसको मॉडर्नाइज किया गया है, जिससे कि उनकी कार्यक्षमता, उनके गुणवत्ता में सुधार हो, और इसके कारण ही ये सफलता मिली है। ऐसे यूथ्स जिनको किसी न किसी कारणों से ये बताया जाता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, तो इन चीज़ों को जब ऐसे लड़के मिलते हैं, अगर वो अपराध की श्रेणी में हैं तब तो उनको लीगली जो कानूनी कार्रवाई है होती है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम लोग डी रेडिकलाइज करते हैं, समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था है। एटीएस में एक विंग है जिसमें हम एक्सपर्ट्स का भी सहारा लेते हैं और लगातार उन पर नज़र रखते हैं, उनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरीके से धरपकड़ का और उसके रिफॉर्म करने का, दोनों कार्यों में एटीएस कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि जो यूथ पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको भड़काने की कोशिश की कि उनके साथ अन्याय हुआ। एक ऐसा ही मामला निकल के सामने आया, आप लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि अयोध्या को लेकर भी भड़काने की कोशिश की गई। पूरा जो ग्रुप एक पकड़ाया गया तो उसमें एक यूथ था, उसको अयोध्या को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के भड़काने की कोशिश, क्या कहेंगे? ये विभिन्न बिंदु जो कि समाज में जो फिशर्स होते हैं उसका इस्तेमाल इस तरह का गिरोह करता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो उसके आर्थिक स्थिति के नाम पर हो, कभी कभी जातिगत आधार पे हो, या जो समाज में जो चीज़ें, दुर्व्यवस्थाएं हैं, उनका फ़ायदा लेके लोगों को भड़काते हैं। तो खासकर जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो रिलीजन बेस्ड रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कमर कस रखी है। हमारा पूरा संपर्क देश के अन्य इकाइयों से भी है और स्टेट के भी जो विभिन्न इकाइयों हैं उनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अमन चैन बना हुआ है। ये अहमद रज़ा को आपने पकड़ा और कहीं ना कहीं उससे जानकारी निकली कि वो जो 15 अगस्त को लेकर के वो तैयारी कर रहा था, पाकिस्तान के जो अपने हैंडलर थे उसके संपर्क में वो था। तो किस तरीके की उसकी तैयारी थी, आपने उसको कैसे रोका और कितने युवाओं को वो भड़का चुका अब तक? ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत हमारी सारी एजेंसियां काम करती हैं, और जैसे ही ये लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति अपराध की श्रेणी या अपराध की तरफ जा रहा है तो हम लोग इंटरवीन करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो उसकी सुरक्षा को लेकर के आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? ना, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, कार्य योजना, सुरक्षा योजना होती है। अभी भी एक कार्य योजना है, और जब पूरा भव्य मंदिर तैयार होगा तो उस हिसाब से भी कार्य योजना की तैयारी चल रही है। और सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, अयोध्या शहर के अन्य इलाके, हमारा रिवर फ्रंट है, हनुमानगढ़ी है और अन्य क्षेत्र हैं, उनके सब जगह की सुरक्षा व्यवस्था एक निश्चित कार्य योजना के तहत की जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ अयोध्या जी ही नहीं, प्रदेश के सभी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके सुरक्षा एक पर्टिकुलर कार्य योजना के तहत की जाती है। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल, एक ऐप है त्रिनेत्र, उसकी चर्चा काफ़ी है, जो पहले लखनऊ पुलिस या पुलिस इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब एसटीएफ को भी दिया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? किस तरीके से वो एसटीएफ उसको लेके काम करेगी और किस तरीके से उपयोगी होगी? त्रिनेत्र एक ऐसा ऐप है जिसमें कि अपराधियों का एक
पर्टिकुलर डेटा एकत्रित किया जाता है। लगभग 8 लाख अपराधियों का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट करें, उसको कैसे और अपग्रेड करें, इस पे कार्य चल रहा है। उसका उसके जो मुख्य फ़ायदे हैं, जैसे कोई हेज़ी पिक्चर है उसमें भी हम उसका सही पिक्चर निकाल सकते हैं, या किसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके फ़ोटोग्राफ्स अगर लें तो हम उससे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कम समय में चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो त्रिनेत्र ऐप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और इस पे प्रदेश स्तर पे कार्य हो रहा है। और जो टेक्नोलॉजी पे सरकार का बार बार स्ट्रेस है, कैसे हम टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज़ करें और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, इस पे विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, ये थे स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी, जो कि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं त्रिनेत्र ऐप के जरिए अब पहले जहां यूपी पुलिस काम कर रही थी, अब एसटीएफ भी इसके लिए काम करते हुए नजर आएगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराध बढ़ते आ रहा है और उसको रोकथाम के लिए इस तरह के ऐप कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।